नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या होता है, और ये जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है इसके लिए आपको सर्जरी करनी जरूरी है या नहीं है, और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम की जो भी परेशानियां है उसको दूर करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस बनाऊं तो उससे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी मेडिसिन मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो सारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर आप उस मेडिसिन को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है वो क्या होता है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि डेविएटेड नेजल सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण होंगे, और फिर हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी और कैसी लेनी है। इसके लिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो नाक के भीतर दो मार्ग होते हैं जिसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं। दो नेजल कैविटी रहती है हर किसी को। तो ये जो दो नेजल कैविटी रहती है इसके बीच में एक हड्डी रहती है, जो दोनों मार्ग को जोड़ कर रखती है। तो उस हड्डी को हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो जब ये जो सेप्टम है, ये जो नेजल सेप्टम है उसकी जगह से वो खिसक जाता है, यानी कि उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन जो है ये सेंटर में होती है लेकिन वो खिसक जाती है उसकी पोजीशन, तो उसकी स्थिति में नाक क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। तो उसे हम डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, यानी कि उस सेप्टम का डेविएशन हो जाता है, उस नेजल सेप्टम का डेविएशन हो जाता है, इसलिए उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं। तो ये जो नाक की हड्डी है ये टेढ़ी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, और ये टेढ़ी होने से क्या होता है, एक नली जो है वो दूसरे नली से छोटी या पतली हो सकती है। एक तो चौड़ी हो जाएगी या फिर पतली हो जाएगी एक नली दूसरे नली के सामने। ओके, तो ये जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला तो मेन रीजन होता है कि ये कंजेनाइटल हो सकता है। अगर माता पिता को डेविएटेड नेजल सेप्टम की परेशानी है तो उनके बच्चों में भी डेविएटेड नेजल सेप्टम की परेशानी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि अगर बचपन में अगर व्यक्ति को उस नेजल सेप्टम पर चोट लगी है या फिर ट्रॉमा हुआ है तो आगे चलकर उसको नेजल सेप्टम की परेशानियां हो सकती है, नेजल सेप्टम डेविएशन की परेशानियां हो सकती है। तो अब आपको डीएनएस है यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि मुझे डेविएटेड नेजल सेप्टम है। अगर आप आपके नाक का एग्जामिनेशन करते हैं तब आपको दिखता है कि आपकी जो नेजल कैविटी है वो एक नेजल कैविटी बड़ी दिखती है और एक नेजल कैविटी आपको छोटी दिखती है। अगर आपको एग्जामिनेशन से भी पता नहीं चल रहा है तो आपको लगातार कुछ लक्षण आपको दिखने को मिलते हैं, तो इससे भी आप जान सकते हैं कि आपको नेजल सेप्टम का डेविएशन है। जैसे कि नाक से कभी कभी खून आता है, या फिर चेहरे पर या फिर नाक और आंखों में दर्द हमेशा उसको रहता है, या फिर सीजन वाइज जब भी सीजन चेंज होता है, ठंडी का मौसम चालू हो जाता है तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा छींकें आने लगती है और जुकाम की परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है। आम लोगों में ये जुकाम की परेशानियां बहुत कम रहती है, लेकिन ऐसे लोगों में जिनमें डेविएटेड नेजल सेप्टम देखने को मिलता है उनमें जुकाम की तकलीफें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मौसम जब चेंज होता है तो तुरंत उनको ये तकलीफें स्टार्ट हो जाती है। नाक को छूने पर उनको दर्द महसूस होता है। रात को सोते समय सांस लेने के दौरान उनको आवाज बहुत ज्यादा आती है। नाक की नली जो है उसका रुक जाना ये भी एक सिम्टम्स होता है, और सोने में उनको परेशानी होती है। एक तरफ वो सोते हैं तो जिस तरफ डेविएटेड नेजल सेप्टम है, जिस तरफ डीएनएस है उस तरफ वो अगर मुड़कर सोते हैं तो उनको कठिनाई महसूस होती है, ठीक तरीके से उस साइड पर वो सो नहीं पाते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स है ये डेविएटेड नेजल सेप्टम के सिम्टम्स रहते हैं, टेढ़ी हड्डी के सिम्टम्स रहते हैं। तो ये जो टेढ़ी हड्डी है इसका इलाज बिना सर्जरी के भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लेते हैं तो नेजल की जो नेजल सेप्टम की जो सर्जरी है वो आप
अवॉइड कर सकते हैं, जिसे हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये सेप्टोप्लास्टी को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं जिसके वजह से आप सर्जरी को रोक सकते हैं, तो उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे डेविएटेड नेजल सिम्पटम के लिए, वो है एलियम सेपा। तो ये जो एलियम सेपा मेडिसिन है ये स्नीजिंग यानी कि छींकें लगातार आती है किसी पेशेंट में। अगर कोई पेशेंट है उसको स्नीजिंग आती है, स्पेशली जब वो गर्म कमरे में एंटर करता है, यानी कि कमरा जो है वो पूरी तरीके से गर्म है, बहुत ज्यादा वार्म रूम है, और उसमें अगर पेशेंट एंटर करता है और उसको बहुत ज्यादा छींकें आने लगती है, तो एलियम सेपा मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में उसके आंखों में से भी पानी आता है और उसको नाक में से बहुत ज्यादा डिस्चार्जेस आते हैं, और उसको है फीवर यानी कि एलर्जिक फीवर की उसको बहुत ज्यादा परेशानियां रहती है। उसको हमेशा के लिए उसको जुकाम रहता है और सिर दर्द रहता है और खांसी की तकलीफ और गले में खराश, हमेशा की तकलीफें उसको रहती है, और उसके नाक में पॉलिप्स भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये एलियम सेपा मेडिसिन हम देते हैं। और ये पेशेंट जो रहता है एलियम सेपा का, इसके कंप्लेंट्स इवनिंग में यानी कि शाम के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब गर्म कमरे में जाता है, बाहर से आकर वो गर्म कमरे में एंटर करता है, तो उसके सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो हम ये एलियम सेपा मेडिसिन जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आप डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए, टेढ़ी हड्डी के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ये जो मेडिसिन है ये कोराइजा बहुत ज्यादा रहता है, और उसके साथ उसके नाक में से बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्जेस आते हैं, और उसको ऐसे लगता है कि नाक से वो जो डिस्चार्ज बह रहे हैं वो उसकी स्किन को जलते हुए आ रहे हैं, यानी उसको वहां पर जलन भी महसूस होती है। तो वैसे कंडीशन में ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन देते हैं। तो ये जो आर्सेनिक एल्बम है, इस मेडिसिन में भी स्नीजिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा आती है, स्नीजिंग कंटिन्यू आती रहती है और वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इस पेशेंट में भी है फीवर की कंप्लेंट्स होती है, साथ ही में सिर दर्द होता है, और कभी कभी नाक से खून भी आने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन हम देते हैं। और ये जो पेशेंट्स है इनमें क्या होता है कि आधी रात के वक्त उनके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और एटमॉस्फेयर अगर ठंड है तो उस वक्त उनके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, और उसने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिया या फिर ठंडी चीजों का सेवन कर लिया तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और ये जो पेशेंट्स है इनमें अगर गर्म कुछ चीजें खा लेते हैं, गर्म पदार्थ खा लेते हैं और सिर को ऊपर करके यानी कि हेड एलिवेटेड करके सोते हैं, तो उनके कंप्लेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए, वो है अरुंडो मेडिसिन है फीवर यानी कि एलर्जिक फीवर जब आता है तो उस वक्त अरुंडो मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में अगर उनको नाक में बहुत ज्यादा इचिंग होती है और उनके आंखों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उस वक्त ये अरुंडो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में ये जो पेशेंट्स रहते हैं उनको स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है, और उनको जुकाम की तकलीफें रहती है, और नॉस्ट्रिल्स में यानी कि नेजल कैविटी में उनको बहुत ज्यादा ईचिंग खुजली महसूस होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये अरुंडो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है यूप्रेशिया पेशेंट जब खुली हवा में रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनके नाक से बहुत ज्यादा म्यूकस आता है, आंखों में से भी म्यूकस आता है, और उनको ये जो यूफ्रेशिया मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि लैक्रिमेशन यानी कि आंखों से जो पानी आता है उस वक्त बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, लेकिन नाक से जो पानी आता है उस वक्त बिल्कुल भी उनको जलन नहीं महसूस होती है, और वो जो डिस्चार्जेस आते हैं उससे उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। अगर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं कि लैक्रिमेशन यानी आंखों से आने वाला पानी जो है वो एक्रिड रहता है, जलन महसूस होती है, और नाक से आने वाला पानी बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं करवाता है, तो ऐसे कंडीशन में यूफ्रेशिया मेडिसिन हम देते हैं। इस पेशेंट में यूफ्रेशिया मेडिसिन में इवनिंग के वक्त उनके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, और इवनिंग के वक्त अगर वो कमरे में बंद रहते हैं तो उस वक्त उनके कंप्लेंट्स और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन खुली हवा में जब वो जाते हैं तो उनके कंप्लेंट्स ठीक हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो हम इस्तेमाल करेंगे डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए, वो है काली आयोड। इसमें क्या होता है कि गर्म कपड़े पहनने से या फिर गर्म रूम में रहने से या फिर रात के वक्त कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एटमॉस्फेयर अगर कोल्ड रहता है या फिर डैम्प वेदर रहता है तो उस वक्त उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनके नाक से बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज यानी कि बहुत ज्यादा पानी बहता है, बहुत सारे डिस्चार्जेस आते हैं। बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं फिर भी उनके नाक से आने वाले डिस्चार्जेस है वो ठीक नहीं हो पाते हैं। साथ ही में उनको फ्रंटल साइनसेस में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है और उनको हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है। आंखों के ऊपर होने वाला जो हेडेक है उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में उनको स्मेल भी नहीं आता है, लॉस ऑफ स्मेल रहता है इस पेशेंट में, तो उस वक्त हम काली आयोड मेडिसिन देते हैं। तो ये जो काली आयोड मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट खुली हवा में जाता है या फिर मूवमेंट करता है तो उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये काली आयोड मेडिसिन हम देते हैं। और भी बहुत सारे मेडिसिन डेविएटेड नेजल सिम्टम्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि नक्सोमिका है, सिलिशिया है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है ये हम डेविएटेड नेजल सिम्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताए ये आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसका दिन में एक बार सेवन आप जरूर कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन से मैंने अभी बताई ये आपको सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से लेने हैं, यानी कि आपके सिम्टम्स किस मेडिसिन से मैच हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी डेविएटेड नेजल सेप्टम की परेशानियां हैं, उनके लिए वीडियो जो है ये बहुत ज्यादा मददगार रहेगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।